वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं लेक्चर 2 हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स का। तो उसके अंदर एक बहुत ही शानदार सा टॉपिक है जिसका नाम है न्यूक्लियोफिलिसिटी। तो ये सुनने में बड़ा अजीबोगरीब लग रहा होगा कि ये कौन सा मतलब टॉपिक है, इसकी क्या ज़रूरत है। तो ज़रा शुरू करते हैं, ठीक है ना। एक काम करते हैं, इसको समझाने के लिए एक काम करता हूँ, शेर और चीता का एग्जाम्पल ले लेता हूँ, लायन एंड टाइगर का एग्जाम्पल ले लेता हूँ, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि डिस्कवरी चैनल सभी लोग देखते होंगे, तो टाइगर एंड लायन के बारे में सबको पता ही होगा, ठीक है ना। मान लेते हैं कुछ 100 मीटर की दूरी पर, ठीक है ना, लगभग 100 मीटर की दूरी पर एक इनका शिकार, जिसको ये खा सकते हैं, एनिमल मौजूद है, ठीक है ना। इसी को क्या करना है, खाना है। और दोनों लोग क्या हैं, सेम डिस्टेंस पर बैठे हुए हैं, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। अच्छा, अब दोनों ने दौड़ना शुरू किया क्योंकि दोनों ने क्या करना है, इस पे एनिमल पे अटैक करना है। जो पहले प्राप्त करेगा वो क्या करेगा, जीत जाएगा, और जो देर से प्राप्त करेगा वो हार जाएगा। भाई अगर मान लो लायन सबसे पहले पहुंचा तो लायन विजेता है, टाइगर हार जाएगा। टाइगर पहले पहुंचेगा तो लायन हार जाएगा। तो एक बात बताइए, दोनों में स्पीड किसकी ज़्यादा होती है, लायन की ज़्यादा होती है या टाइगर की? सही जवाब, टाइगर की स्पीड क्या होती है, ज़्यादा होती है, और लायन की स्पीड क्या होती है, कम। मान लेता हूँ अगर टाइगर का स्पीड R1 रहा होगा तो लायन का स्पीड क्या रहा होगा, R2। तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ R1 ग्रेटर देन R2, ठीक है। बस यहीं से हम समझाने वाले हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी, बहुत ही आसान है, ठीक है ना। मान लेते हैं टाइगर को मान लेते हैं न्यूक्लियोफाइल 1, ठीक है, और लायन को मान लेते हैं न्यूक्लियोफाइल 2, ठीक है ना। न्यूक्लियोफाइल पे चार्ज कौन सी होती है, माइनस चार्ज। न्यूक्लियोफाइल पे क्या मौजूद होता है, लोन पेयर। न्यूक्लियस के अंदर कौन सी, न्यूक्लियोफाइल के अंदर कौन सी प्रॉपर्टी होती है, वो न्यूक्लियस को अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट। न्यूक्लियोफाइल का मतलब न्यूक्लियस लवर। एनिमल को मान लेते हैं ये क्या है, न्यूक्लियस है, ठीक है ना। एनिमल हमारा न्यूक्लियस हो गया, टाइगर हमारा न्यूक्लियोफाइल 1 हो गया, लायन हमारा न्यूक्लियोफाइल 2 हो गया। अगला क्वेश्चन आपसे, ध्यान से सुनिएगा मेरा क्वेश्चन। आप ये बताइए, इन दोनों में से देखकर ये बताइए कि टाइगर और लायन, इन दोनों में से सबसे पहले न्यूक्लियस की तरफ कौन अप्रोच करेगा? जाहिर सी बात है, टाइगर। तो अब सुनिए, ध्यान से देखिएगा। अटैकिंग टेंडेंसी किसकी ज़्यादा है? टाइगर ने सबसे पहले एनिमल पे अटैक किया या लायन ने? आप बताइए। तो आप बोलोगे सर टाइगर ने सबसे पहले अटैक किया, तो अटैकिंग टेंडेंसी ऑफ टाइगर इज ग्रेटर देन लायन। बात समझो, अटैकिंग टेंडेंसी ऑफ टाइगर इज ग्रेटर देन लायन। चीते की रफ्तार, चीते की अपने एनिमल पर अटैक करने की जो रफ्तार है वो लायन से क्या है, ज़्यादा है। अटैकिंग टेंडेंसी क्या है, फास्ट है। तो बस हम यही बोलेंगे कि भैया जो हमारा टाइगर जिंदा है, जो हमारा टाइगर है, उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी लायन से क्या है, ज़्यादा है। क्योंकि टाइगर नाम का न्यूक्लियोफाइल एनिमल नाम के न्यूक्लियस पे सबसे पहले अटैक करेगा। तो जो भी न्यूक्लियोफाइल अपने न्यूक्लियस पे सबसे पहले अटैक करेगा उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या आती है, ज़्यादा। तो अटैकिंग टेंडेंसी ऑफ न्यूक्लियोफाइल towards nucleus is called न्यूक्लियोफिलिसिटी। यही हम लोग आज की क्लास में डिस्कस करेंगे, न्यूक्लियोफिलिसिटी, ठीक है, आसान है। चलिए, न्यूक्लियोफिलिसिटी डिपेंड्स ऑन फॉलोइंग फैक्टर। कुछ फैक्टर्स पे न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या करता है, डिपेंड करता है, निर्भर करता है, ठीक है ना। तो अब हम लोग सीखने वाले हैं वही टाइगर चीता, टाइगर शेर और टाइगर के बीच में लड़ाई होने वाली है, ठीक है ना। चलिए केस 1,
केस 1। सबसे पहले एग्जांपल ले लेता हूँ। ये OH माइनस आयन और ये है वाटर, ठीक है ना, ध्यान से देखना। एक बात बताइए, वाटर पे कोई चार्ज दिख रहा है क्या? बताइए जरा, हाँ या ना? नहीं, न्यूट्रल है। OH माइनस पे कोई चार्ज दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है, माइनस चार्ज। ये क्या है? एनायन है। ये क्या है? न्यूट्रल है। अच्छा एक बात बताओ, मान लो यहाँ पे मैं एक न्यूक्लियस रख दूँ जिस पे चार्ज कौन सी होती है? पॉजिटिव। इन दोनों में सबसे पहले कौन इसको अट्रैक्ट करेगा? न्यूट्रल और कैटायन का अट्रैक्शन फास्ट होता है या फिर एनायन और कैटायन का अट्रैक्शन फास्ट होता है? जरा बताइए, जल्दी से दिमाग लगाइए। न्यूट्रल एंड कैटायन का अट्रैक्शन फास्ट होगा या एनायन और कैटायन का अट्रैक्शन फास्ट होगा? बताइए। जाहिर सी बात है सर, एनायन सबसे पहले अटैक करेगा और न्यूट्रल बाद में अटैक करेगा, तो इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या हो गई? ज़्यादा। तो ये टाइगर हो गया और ये क्या आ गया? लायन। तो यहीं से क्या समझ में आता है? यहीं से क्या समझ में आता है? जो एनायनिक स्पीसीज होती है बच्चों, जो एनायनिक स्पीसीज होती है उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी न्यूट्रल वाले स्पीसीज से हमेशा क्या आती है? हमेशा क्या आती है? ज़्यादा आती है। ठीक है ना, बहुत ही आसान है। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। NH2 माइनस एंड अमोनिया। जरा सा आप लोग इस क्वेश्चन को कीजिए। तीसरा हाइड्रोजन सल्फाइड SH माइनस। चौथा फॉस्फीन PH2 फॉस्फाइड। चलिए बताइए, जल्दी से बताइए किसका ज़्यादा आएगा? इन दोनों में बताइए जल्दी से भैया। टाइगर लायन, टाइगर लायन, टाइगर लायन। टाइगर सबसे पहले अपने हंटर पे, अपने उस पे शिकार पे सबसे पहले क्या करता है? अटैक करता है। जल्दी से लिखिए, हम लोग और केसेस डिस्कस करने वाले हैं। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं केस सेकंड, ठीक है। एग्जाम्पल से शुरू करेंगे। CH3 माइनस, NH2 माइनस, OH माइनस, फ्लोरीन माइनस। अब क्या? एनायन 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 एनायन, चारों के चारों क्या आ गए? एनायन आ गए, मतलब चारों के चारों क्या आ गए? टाइगर। अब क्या होगा? अब टाइगर 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 में लड़ाई है, इसका मतलब अब तो हमें वो ढूंढना पड़ेगा ना, इन चारों में टाइगर का बाप कौन है। अब समझिए ध्यान से, यहाँ चार्ज किस पर है? फ्लोरीन पर है। यहाँ पे चार्ज किस पर है? ऑक्सीजन पे है। यहाँ पे चार्ज किस पे है? नाइट्रोजन पे है। यहाँ पे चार्ज किस पे है? कार्बन पे है। अब हमें ये देखना होता है कि कहाँ पे माइनस चार्ज अनइंस्टेबल है, कहाँ पे माइनस चार्ज अनइंस्टेबल है, ठीक है ना। अब अगर आप ध्यान से देखिए तो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, ये चारों के चारों बंदे कहाँ लाई करते हैं? एक ही पीरियड में। कहाँ लाई करते हैं? एक ही पीरियड में। तो अगर आपको पता हो, अगर आपको पता हो, along the पीरियड लेफ्ट टू राइट जब हम मूव करते हैं तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होती है? बढ़ती है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का मतलब लालच बढ़ता है। फ्लोरीन ज़्यादा लालची है, ऑक्सीजन कम लालची है, नाइट्रोजन कम लालची है, कार्बन के अंदर लालच नहीं है। न्यूक्लियस को इलेक्ट्रॉन चाहिए, फ्लोरीन के पास ऑक्सीजन, नाइट्रोजन सबके पास इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इलेक्ट्रॉन वही देगा जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होगी। क्यों? जो ज़्यादा लालची होता है वो पैसे आसानी से नहीं निकालता है, आप ये जानते हैं। और जो कम लालची होता है, जो दानी टाइप का होता है, फटाफट क्या कर देता है? दान दे देता है। फ्लोरीन क्या है? लालची है। कार्बन क्या है? लालच नहीं दिखाता। तो याद रखिएगा, अलॉन्ग द पीरियड ही बात चल रही है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन के डोनेट करने की जो टेंडेंसी होती है, ध्यान से देखिएगा, इलेक्ट्रॉन के डोनेट करने की जो टेंडेंसी होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाती है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के। भयंकर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, डोनेट करने की टेंडेंसी कम। क्यों? क्योंकि लालच आ जाता है। इसीलिए बच्चों इन चारों में सबका बाप कौन है? CH3 माइनस। उसके अंदर मची पड़ी है कि कहाँ है मेरा न्यूक्लियस, मैं फट से इलेक्ट्रॉन दे दूँ। क्यों? क्योंकि इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या है? ज़्यादा है, ठीक है ना। केस 3 ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अलॉन्ग द ग्रुप के बारे में बात करूँगा मैं अब, अलॉन्ग द ग्रुप के बारे में बात करूँगा, ठीक है। फ्लोरीन माइनस, क्लोरीन माइनस, ब्रोमीन माइनस और आयोडीन माइनस। एक तो ये हो गया फ्लोरीन माइनस,
क्लोरीन माइनस, ब्रोमीन माइनस, आयोडीन माइनस। एक तो ये हो गया, ठीक है। अब ध्वनि ध्यान से सुनिएगा बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, इन पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है ना। ऑर्डर ये होता है कहाँ पे, इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ऑर्डर ये हो जाता है, इन पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट ऑर्डर ये हो जाता है। अब देखिए लफड़ा ही लफड़ा, ऑर्डर पूरा का पूरा बदल गया। कैसे याद करना है ध्यान से देखिएगा, कैसे याद करना है ध्यान से देखिएगा। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का मतलब आपको लेक्चर 1 में बताया गया था। एग्जाम्पल के तौर पे ले लेता हूँ पानी, ठीक है ना, वाटर। अब पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट का मतलब जिसका मतलब एनायन से कोई मतलब नहीं होता। पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट का एनायन से कोई मतलब नहीं होता, रिवीजन करो जाकर। पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट का एनायन से कोई मतलब नहीं होता। अब ध्यान से सुनिएगा, फ्लोरीन छोटा सा, क्लोरीन थोड़ा और बड़ा, फ्लोरीन थोड़ा और बड़ा, ब्रोमीन मतलब आयोडीन और भी बड़ा, ठीक है ना। इतू छोटे से बॉल पे तुमने एक माइनस चार्ज रख दिया, थोड़े बड़े बॉल पे एक माइनस चार्ज रख दिया, थोड़े उससे भी बड़े बॉल पे एक और माइनस चार्ज रख दिया, बड़े से बॉल पे माइनस चार्ज रख दिया। माइनस चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी। अब जरा ध्यान से सोच, छोटा सा है एकदम नन्हा मुन्ना सा, और उसके ऊपर एक माइनस चार्ज ले जाके रख दिया। अब ढेर सारे इलेक्ट्रॉन उसमें फैले हुए हैं। थोड़ा बड़ा था, इलेक्ट्रॉन थोड़े दूर दूर चले गए, थोड़ा और बड़ा लिया, इलेक्ट्रॉन थोड़े और दूर गए, थोड़ा और बड़ा साइज लिया, इलेक्ट्रॉन एकदम दूर दूर चले गए, बहुत ज़्यादा दूर दूर। तो एक बात बताओ, अगर छोटू सा रहेगा, ध्यान से सुनना, छोटू सा रहेगा तो क्या होगा, आपस में सिकुड़े हुए रहेंगे। इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा। रिपेल से क्या होगा, रिपल्सन से क्या होगा, अनस्टेबल। और अनस्टेबल जो होगा वो क्या होगा, फड़फड़ाएगा कि भैया मेरे से कुछ इलेक्ट्रॉन लेकर जाओ, क्योंकि मैं इतने इलेक्ट्रॉन्स को नहीं संभाल पा रहा हूँ, क्योंकि इनका सरफेस एरिया क्या है, बहुत कम है। लेकिन आयोडीन बड़े से सरफेस एरिया में फैला हुआ है, आराम से काफ़ी जगह है, हाथ पैर फैला के सो रहा है इलेक्ट्रॉन आराम से। इसीलिए बच्चों फ्लोरीन बहुत फड़फड़ा रहा है, इसलिए इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होती है, ज़्यादा, और आयोडीन की क्या होती है, कम। अब ध्यान से सुनिए, वाटर में क्या हुआ, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में क्या हुआ, छोटी सा फ्लोरीन था, क्लोरीन थोड़ा बड़ा, आयोडीन थोड़ा, ब्रोमीन थोड़ा और बड़ा, आयोडीन सबसे ज़्यादा बड़ा। तो एक बात बताओ, सबसे कम सरफेस एरिया में कौन है, फ्लोरीन है। तो सबसे कम सरफेस एरिया में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फैली हुई है, ये ज़्यादा बड़े सरफेस एरिया में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फैली हुई है। तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, ज़्यादा है। लेकिन आयोडीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है बच्चों, बताओ, कम है। तो अब क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल के अंदर मची पड़ी होती है एनायन को स्टेबलाइज करने के लिए। ध्यान से सुनिए, जो हमारा ये होता है वाटर, उसके अंदर मची पड़ी होती है एनायन को क्या करने की, स्टेबलाइज करने की। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्लोरीन की ज़्यादा होती है, आयोडीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, कम। तो ज़्यादा नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल चारों तरफ से फ्लोरीन को क्या कर लेगा, घेर लेगा। ध्यान से सुनिए, ज़्यादा नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्लोरीन को चारों तरफ से क्या कर लेगा, घेर लेगा। तो क्या होगा, ट्रैफिक जाम में फंस जाएगा। जैसे आपकी गाड़ी या बाइक या आप कार से जा रहे हो और मान लो एकदम बड़े से उसमें ट्रैफिक एरिया में आपकी गाड़ी फंस गई, तो क्या आप जल्दी निकल पाओगे वहाँ से, नहीं। तो फ्लोरीन ट्रैफिक जाम में फंस जाता है। आयोडीन ट्रैफिक जाम में इसलिए नहीं फंसता क्योंकि साइज में बहुत बड़ा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, इसलिए वाटर मॉलिक्यूल कम अप्रोच करते हैं इसके पास, लेकिन यहाँ ज़्यादा अप्रोच करते हैं। तो ये ट्रैफिक जाम में फंस गया, इसका मूवमेंट क्या हो गया, रुक गया। तो अच्छे से ये न्यूक्लियस पर अटैक नहीं कर पाएगा। क्यों, क्योंकि वाटर उसे फंसा के रखा है, बेचारे को नन्हा मुन्ना सा है। आयोडीन काफ़ी बड़ा साइज का है, कोई इसको घेर नहीं पाएगा, फट से गया न्यूक्लियस पे क्या कर देगा, अटैक कर देगा। तो ये रहा ऑर्डर, लिखिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अब केस 4 डिस्कस करते हैं, ठीक है। केस 4 एग्जाम्पल के तौर पे ले लिया क्या, CH3O माइनस, बेंजीन रिंग O माइनस, O माइनस, O माइनस। अब देखो, माइनस चार्ज ऑक्सीजन 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 और ऑक्सीजन पे आ गया, मतलब ना केस 1 लगेगा, ना केस 2 लगेगा, ना ही केस 3 लगेगा। अब क्या होगा, अगर मैं यहाँ लिख दूँ एक स्टेटमेंट, तो निगेटिव चार्ज कहाँ पे है, निगेटिव चार्ज ऑन
सेम स्पीसीज। सारे जगह पे माइनस चार्ज कहाँ पे बैठा है? ऑक्सीजन पे। अब जरा सा इन्हीं से पूछते हैं। मैंने इससे पूछा भैया तुम्हारा इलेक्ट्रॉन कहाँ है? बोला ऑक्सीजन पे है। मैंने इससे पूछा भैया तुम्हारा इलेक्ट्रॉन कहाँ है? बोला ऑक्सीजन पे तो है, लेकिन गलती से मेरा इलेक्ट्रॉन का कुछ हिस्सा कहाँ चला रहा है? कहाँ जा रहा है? रेजोनेंस में। मैंने इससे पूछा कि भैया इलेक्ट्रॉन कहाँ है? बोला ऑक्सीजन पे तो है, लेकिन कुछ हिस्सा कहाँ जा रहा है? रेजोनेंस में। मैंने इससे भी पूछा भैया आपका इलेक्ट्रॉन कहाँ है? बोला ऑक्सीजन पे है, लेकिन कुछ हिस्सा कहाँ जा रहा है? रेजोनेंस में। अब सवाल उठो भैया इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की बात चल रही है, न्यूक्लियस आएगा, ये चारों बंदे इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? उन्हें डोनेट करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन तो वही डोनेट करेगा ना जिसके पास होगा। इन तीनों ने तो हाथ खड़े कर लिए कि भैया मेरा इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है? रेजोनेंस में। मैं दे तो सकता हूँ, लेकिन इसकी तुलना में ये तीनों क्या करेंगे? कम देंगे। तो भैया इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या हो गई? ज़्यादा। ठीक है ना। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के डोनेट करने की टेंडेंसी बात चल रही है। जिसके इलेक्ट्रॉन के डोनेट करने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है, जिसके इलेक्ट्रॉन के डोनेट करने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है, उनकी बेसिसिटी ज़्यादा होती है। और जिसकी बेसिसिटी ज़्यादा होगी उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगी? ज़्यादा आ जाएगी। तो बताओ इसकी तो सबसे ज़्यादा आ गई। इन तीनों कहाँ फंस गए? रेजोनेंस में। बात फंस गई कहाँ? रेजोनेंस पे। अब देखो ध्यान से देखना, जब इस ऑक्सीजन का माइनस चार्ज रेजोनेंस में जाएगा तो ये पहुंच जाएगा किस पर? कार्बन पे। ध्यान से सुनिएगा, ऑक्सीजन का माइनस चार्ज ड्यू टू रेजोनेंस कहाँ पहुंचेगा? कार्बन पे। यहाँ पे ऑक्सीजन का माइनस चार्ज ड्यू टू रेजोनेंस कहाँ पहुंचेगा? ऑक्सीजन पे। यहाँ पे ऑक्सीजन का माइनस चार्ज ड्यू टू रेजोनेंस कहाँ पहुंचेगा? ऑक्सीजन पे। अब एक बात को ध्यान से समझिएगा, बात कहाँ फंसी? जब रेजोनेंस में ये पार्टिसिपेट किया तो इसका माइनस चार्ज ऑक्सीजन से कहाँ चला गया? कार्बन पे। एक बात अगर आपको नहीं पता है तो कार्बन पर माइनस चार्ज लेस स्टेबल होता है, कार्बन पर माइनस चार्ज अनस्टेबल होता है। यहाँ पे रेजोनेंस में जाने के बाद हमारा माइनस चार्ज अनस्टेबल हो रहा है, लेकिन इन दोनों में माइनस चार्ज रेजोनेंस में जाने के बाद स्टेबल हो रहा है। तो जो अनस्टेबल है वही नाखुश है, वो खुश नहीं है। और जो खुश नहीं है वो अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन किसी न किसी बंदे को डोनेट करेगा। तो भैया ये हो गया, इसे बोला जाता है नॉन इफेक्टिव रेजोनेंस, इसे बोला जाता है नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेंस। अब यहाँ देखिए ऑक्सीजन का माइनस चार्ज ऑक्सीजन पे चला गया, यहाँ पे भी ऑक्सीजन का माइनस चार्ज ऑक्सीजन पे चला गया। आर पार की लड़ाई। अब क्या करोगे? अब सुनिए ध्यान से, इसके 2 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनेंगे, लेकिन इसके 3। मतलब ये लेस कंट्रीब्यूटिंग रेजोनेटिक स्ट्रक्चर, यहाँ पे मोर कंट्रीब्यूटिंग, मतलब यहाँ पे ज़्यादा रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बन रहे हैं, मतलब ये ज़्यादा डोमिनेंट है रेजोनेंस में, और ये कम डोमिनेंट है। जो कम डोमिनेंट है उसमें थोड़ी बहुत गुंजाइश है कि वो इलेक्ट्रॉन दे देगा, इसलिए ये ऑर्डर होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे आप बेसिसिटी का कंसेप्ट लगाना। केस नंबर 5 ध्यान से देखिएगा, CH3 CH2O माइनस, CH3 CH CH3O माइनस, CH3 कार्बन CH3 CH3O माइनस। अब बताओ, लगभग उसी से मिलता जुलता है, ध्यान से देखना। बताइए क्या लगता है आपको, क्या ऑर्डर होना चाहिए? जरा देख के वीडियो को पॉज करके बताइए केस 5 में क्या ऑर्डर होना चाहिए। चलिए ये ऑर्डर होगा। अब देखिए कैसे, न्यूक्लियोफिलिसिटी घटती है अगर बल्कीनेस बढ़ेगा। देखो न्यूक्लियोफिलिसिटी का मतलब ये नहीं होता कि तुम बहुत सारा इलेक्ट्रॉन अपने अंदर भर लो और सोचो न्यूक्लियोफाइल हमारा न्यूक्लियस आएगा अब मैं उसको इलेक्ट्रॉन दे दूंगा। इस बात पे निर्भर नहीं करता मेरे भाई। हम ये भी देखते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ढेर सारा इलेक्ट्रॉन लेने के चक्कर में बहुत बल्की हो गया है, बहुत भीड़ भाड़ वाला हो गया है। अगर बल्की वाला हो जाएगा, भीड़ भाड़ वाला हो जाएगा तो न्यूक्लियोफाइल की तरफ न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि ये ऑक्सीजन तो जाना चाहता है कि जाके मैं न्यूक्लियस से क्या हो जाऊंगा, जुड़ जाऊंगा, जाके मैं न्यूक्लियस को इलेक्ट्रॉन दे दूंगा। लेकिन ये तीनों मिथाइल मिलकर इतना ज़्यादा भीड़ भाड़ क्रिएट करेंगे कि ये उतने अच्छे से अटैक नहीं कर पाएगा। तो याद रखना न्यूक्लियोफिलिसिटी जो है वो हिंड्रेंस से क्या होता है, अफेक्टेड होता है। ठीक है ना।
यहाँ मैं लिख देता हूँ न्यूक्लियोफिलिसिटी इज affected by bulkiness but basicity does not। बेसिसिटी बच्चों अफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि बेसिसिटी का मतलब क्या होता है, अच्छा बेस, और अच्छा बेस वही होता है जो ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर क्या कर सके, डोनेट कर सके, ठीक है ना। तो ये इसकी बेसिसिटी ज़्यादा होगी, इसकी बेसिसिटी कम होगी, इसकी बेसिसिटी सबसे कम होगी। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज़्यादा है। तीनों मिथाइल मिलकर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहे हैं। यहाँ पे 2 मिथाइल मिलकर बढ़ा रहे हैं, यहाँ पे 1 मिथाइल। चाहो तो आप ऐसे देखो, यहाँ 4 कार्बन मिलके बढ़ा रहे हैं, यहाँ पे 3 कार्बन मिलके बढ़ा रहे हैं, यहाँ पे 2 कार्बन। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस ऑक्सीजन के पास में है। तो एक अच्छा बेस बन गया। जो सबसे ज़्यादा अनस्टेबल होता है वो अच्छा बेस होता है। तो बेस में तो एक छोटा सा H+ को क्या करना पड़ता है, खींचना पड़ता है। लेकिन न्यूक्लियोफिलिसिटी में क्या होता है, हमें किसी अदर न्यूक्लियस के ऊपर, अदर देन हाइड्रोजन को छोड़कर किसी अन्य न्यूक्लियस पर अगर अटैक कर रहा है, जैसे कार्बन का न्यूक्लियस हो गया, या नाइट्रोजन का न्यूक्लियस हो गया, या सल्फर का न्यूक्लियस हो गया, इन सारे न्यूक्लियस पर अगर अटैक कर रहा है तो वहाँ पे हम उसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफिलिसिटी। अगर लेकिन हाइड्रोजन के H+ पे अटैक करेगा, H+ पे, तो क्या हो जाएगा टर्म, बेसिसिटी। तो बेसिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी दोनों से कभी भी कंफ्यूज मत होना। बेसिसिटी में सिर्फ H+ पे अटैक करना पड़ता है, न्यूक्लियोफिलिसिटी में दुनिया का कोई भी न्यूक्लियस हो सकता है। तो लिखिए